आया, श्रीधर देव गोस्वामी महाराज दुख किया, अभी महाराज नहीं आते, महाराज नहीं आते। उनका भीतर में दुख हुआ, ऐसा खबर आया कि मैं नहीं जाता हूँ। मैंने मुझे जाना ही पड़ेगा, जितना काम हो जाना ही पड़ेगा। तो मैं वहाँ पर जाके पहुँचा। जब पहुँचा श्रीधर देव गोस्वामी महाराज से मिलने के लिए, तो माला इत्यादि सब लेके गया, लेकिन बोला उनका तबीयत खराब है, वो आएगा नहीं। और तो हताश हो गया, तबीयत खराब है, वो दर्शन नहीं देंगे। मैं चुपचाप बैठा रहा। वो मेरा अपराध। आखिर में क्या हुआ, महाराज बोले ना महाराज आएगा। शायद महाराज के पास कोई खबर किया, महाराज बाहर में आ गया। बाहर में आके कुर्सी पर बैठे। शायद उनको बोला कि मैं जाऊंगा बाहर। तो मैं, मेरा मौका मिल गया, मैं वहाँ से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, माला देके तो माला प्रार्थना किया। मेरा साथ में हम रखा था, प्रार्थना किया और कुछ बात बोलने लगा कि मेरा अपराध है इत्यादि। लेकिन उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तब वहाँ जो गोविंद महाराज सेवक थे, कोई नहीं, आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, अभी उनका हार्ट का हालत ठीक नहीं है, आप रहने से ऐसे ठीक है, आपको हमको हटा दिया। तो हम तो, हमारा मन में दुख हुआ। हम तो I have got no capacity to serve. I only take advantage from Vaishnavas. Puri Goswami Maharaj, I am not served, but I have taken his advantage. And he is always ready to grace. Why I do not so? But I have got no capacity to serve. I have got no capacity to serve Sridhar Dev Goswami Maharaj. But he is internally very much expressing his regret. For not, I have stopped coming because of the some mock affairs. I could not come. Then ultimately I came, and he was weeping, and that was very shocking to me. What can be done? I always commit offense. My plight is very bad, you see. Therefore, who will rescue me? And on this holy day, Advent Day, everybody becomes broad-hearted, magnanimous. If generally people in that Advent Day, or anybody in his Advent Day, invites his friends, everybody, to come to his house to take food, etc. And even a person who is not invited, he accidentally comes there, then also he respects it, and he feeds that person. In the Advent Day, all persons become magnanimous, and the Advent Day, Vaishnava becomes more magnanimous. He has forcibly brought us from the mott to his daughter's feet, to his spirit. And I couldn't understand this. I went there with Gurudev, and I heard their Harikatha and honored Prasad. That at that time I had no scope to speak. I had to hear from them and take Prasad only. Amen. So what kind of service? I have got no kind of competency to serve. So today, on this holy day, I pay my innumerable prostrated obeisances, the lotus feet of Param Puttivat Bhakti Sridhar Dev Goswami Maharaj, and pray to him to forgive me for my offenses. Vaguely, unknowingly, I committed so much offense. He forgive me my offenses, and also kindly you will grace me, you will give the opportunity, scope
or be preserved with lotus feet. And the lotus feet of Gauranga Mahaprabhu Radha Krishna in this holy day. I pray to his lotus. Go. सुखचंदर बाबा जी महाराज परम पूज्यवाद परिप्रगति दिशा परिप्राजकाचार्य बाबा जी महाराज पहले गृहस्थ थे, लेकिन बहुत बार उनका घर में जाके महोत्सव खाया। वो कितना किस्म का पाना का पोत था। जोगपीठ मंदिर उनका ही है, वहाँ पर भक्ति विजय भवन उन्होंने किया है। उनका उपाधि है भक्ति विजय भवन तैयार किया, जहाँ पर पूर्ववाद रहती। समूल सेवा पहले उन्होंने किया और उन्होंने निमंत्रण करते थे। उनका निमंत्रण से हम उनका घर में जाते थे, प्रसाद पाते। प्रसाद पाना हमारा है, कुछ ऊपर काम करने में हमारा चुकता नहीं है। प्रसाद भी पाने के लिए भी योग्यता कम था, हजम कम होता है ना, तब भी लोभ से खा लेते। बहुत किस्म का चीज बनाते थे, अच्छे चीज। अभी भी हमारा याद है सुखचंदर बाबा जी महाराज, वो पहले पादले बाबा जी हुआ, पहले गृहस्थाश्रम में थे तो बाबा जी हुआ, और मठ का प्रधान एक सेवक है, और बहुत स्नेह प्राप्त किया उनसे। जो वैष्णव गृहस्थाश्रम में हो, त्यक्ताश्रम में हो, वो वैष्णव की कृपा देश हर प्रसिद्ध थी। इसलिए जानकर नहीं जानकर कितना अपराध किया। मेरा सेवा के लिए मैं कहता हूँ, एक दफे मेरा दिल में भी थोड़ा ऐसा भावना हुआ, सब सेवा करते। मैं एक दिन मदन प्रभु को बोला, आज मैं गुरुजी को खाना दूंगा। मदन प्रभु पहले जैसे थे गिरी महाराज, हमारा जो दामोदर महाराज, लोकनाथ प्रभु, ब्रिजन प्रभु, ये भी सेवा करते। हमारा तो सेवा करने का अधिकार नहीं। जब भी सेवा करने को जाते हैं, गुरुजी कहते हैं ये हाथ काटेगा, इसको यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है, गुरुजी का जरूरत है। हमारा लिखने का कोई आदमी नहीं है, गुरुजी के सामने में भाग के जाना पड़ता है। वहाँ सब महोत्सव में लग जाता है, मैं जाने से बोले हाथ काटेगा बोलते। तो चुपचाप उनके सामने में कुछ कहना मुश्किल होता है। तो एक दिन हम बोला, एक दिन कम से कम एक दिन मुझे दो मदनपुर। तो मदनपुर बोल दिया, उनके घर में मैं आसन कर दिया, आसन करके साफ किया और प्रसाद देंगे गुरु जी को। गुरु जी ऐसे देख रहे हैं हमारा तरफ, बोले हम बंदे का गुरु जी ऐसे देख रहे हैं किस लिए? ये देख रहा है, मैं किसे दे रहा हूँ। तो आखिरी में क्या बोला, लेबरडोंग, तुमसे सबसे बड़ा नहीं होगा। तुमको कौन बोल रहा है? लेबरडोंग सेवा कायदा होता है ना कोई देने का, उस हर का अधिकार नहीं होता है। हमको लेबरडोंग बोल दिया, तुम्हारा ही सेवा करने का अधिकार नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमको बस जाओ, वो कागज कलम ले आओ, चिट्ठी लिखेंगे। चिट्ठी लिखने का कोई आदमी नहीं है, जरूरत नहीं। इसलिए शाश्वत सेवा करने का योग्यता कम नहीं था। गुरुजी भी ऐसा बोला, इसलिए दिव्य सिंह महाराज तो जानते ही है, लेकिन स्नेह है, स्नेह तो उनसे प्राप्त किया, एक बात तो कोई संदेह नहीं है, सबका ही स्नेह प्राप्त किया। लेकिन देन परिशोध करने के लिए योग्यता हमारा अंदर में नहीं है। आज की तिथि में सुखचंदर बाबा जी महाराज तीर्थदान किया, उनका वहाँ पर कितना दफे किया, उनका कृपा प्राप्त हुआ। उनका ही मंदिर, जगपीठ मंदिर, और प्रभुआ जहाँ पर रहते थे भक्ति विजय भवन सब, और स्थान पर उनका बहुत सेवा। इसलिए और वृंदावन में रह के भजन किया,
आखिरी वे बाबा जी हो गए। वो उनका पद्म और अंतकोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं। जैसे जानकर नहीं जानकर कोई अपराध करे उन्होंने मार्जना करे। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमः भगवते तस्मै ये त्वच्चिदात्मकाम् पुरुषायादि बीजाय परशाया विद्धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येरेदं य इदं स्वयं जो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवा जसात्मनिदं निजमयार्पितं क्वचिद् विभातं क्वच तत्तिरोहिताम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स्वात्मूलभूतो मां परात् परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरम् तस्य पार्य विराजते विभू। गजेंद्र उताला होके भगवान का स्तव कर रहा है। पूर्व जन्म में वे भक्त थे, इतना दिन उनका याद नहीं था। कोई अपराध से, कोई अभिशाप से सब हो जाता है। इंद्रद्युम्न पांडवदेशी इंद्रद्युम्न महाराज थे, भगवान का स्तव करते, भक्ति को भी नाश नहीं होता है। आत्मा का नित्य वृत्ति कैसे नाश होगा? कोई कारण से वो आवरण रहते, हजारों साल ग्रहों से लड़ाई किया, ग्रहों बाहर में ग्रहों, लेकिन में ग्रह है, असल में संसार है ग्रहों। वही संसार से कब मुक्ति होगी? गजेंद्र स्तव में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बोला। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करने होगा, सिर्फ कृष्ण कथा श्रवण कीजिए। मैं ब्रह्मानंद में विभोर था, जब कृष्ण कथा श्रवण किया मेरा गुरुजी से, पिताजी से, तो व्यास मुनि से, तो इतना आनंद मिला, वो तो सागर का माफिक है, महासागर। तो मैं ब्रह्मानंद छोड़ दिया। जोगी का अंदर में प्रधान जोगी, महाजोगी, ज्ञानी का अंदर है महाज्ञानी, भक्त का अंदर है महाभागवत। सवा में सब मुनि ऋषि पधार हुए थे। एक एक व्यक्ति एक रास्ता बतलाने लगा। तब कृष्ण को याद किया परीक्षित महाराज। पांडव का संबंध में जब आपका जरा सा भी तैयार है, आप मुझे रक्षा कीजिए। तो कृष्ण अपना निवेदन सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया। सुखदेव गोस्वामी जब पहुंचा, रास्ता में गांव का आदमी देखा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को नहीं पहचान सका। महापुरुष को पहचानना मुश्किल है। 16 साल की उम्र का लड़का है, नंगा है, गांव का आदमी समझा पागल है, थूक दिया, ढीला मार दिया। ऐसे इतना बड़ा महापुरुष है, वो लोग नहीं पहचान सकते।
विद्वान व्यक्ति विद्वान में जो कदर दे सकता है, मूर्ख नहीं दे सकता। उनका अंदर योग्यता है ही नहीं। साधु साधु को मर्यादा दे सकता है और साधु नहीं दे सकता। A devotee, pure devotee can give respect to a devotee. To an actual sadhu, a bona fide sadhu can give. A non-sadhu, he has got no capacity to understand how he can give respect to a sadhu. They have all the villagers, they thought Sukadeva Goswami the bad person, the crazy person. They could not understand. But while he said his all his purpose there in Sukartal, all the munis stood up. एकदम हजारों सूरज उदित हो गए। क्यों? इतना फर्क हो जाता है। हाँ, सब समझाया ये भाग क्या लिए वो खड़ा हो गए सुख। और सुखदेव गोस्वामी कहते मैं सुखदेव ब्रह्मानंद प्रतिष्ठित था, मेरा दिल खींच लिया कृष्ण लीला रसायन, इसलिए आप 7 दिन 7 रात्रि सिर्फ कृष्ण कथा श्रवण कीजिए और कुछ करने नहीं। सब जोगी ज्ञानी सब वहां पढ़ते, जैसे परशुराम दशावतार का अंतर में वो भी वहां पढ़ते। अगस्त ऋषि भी थे जो समुद्र को पार किया। किसी का हिम्मत नहीं हुआ सुखदेव गोस्वामी विरुद्ध बात करे। सुखदेव कृष्ण वही वर्णन कर रहा है भागवत कृष्ण कथा, इसमें गजेंद्र में कौन प्रसंग आ गया। फाउंडेशन जब नहीं हो तो भक्ति नहीं होता है। फाउंडेशन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। हमारा परम गुरु जी और परम गुरु जी भक्ति विनोद ठाकुर, इतने भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णवी ठाकुर भगवान का निज जान है। वो अनन्य कृष्ण भक्ति ऐसा कि जो मधुर रस से कृष्ण की सेवा वो देने के लिए है, देने के लिए है। लेकिन उनका गीते में उन्होंने क्या लिखा, उनको पास आया, उनको कहते आप सदगुरु कहते, लेकिन उनको छोड़ के निर्जन में भजन करने को गया तो एक गीति लिख दिया, दुष्टमंत किशोर वैष्णव प्रतिष्ठा तरे निर्जन घरे तब हरिनाम क्या बोलो कोई तो श्रेप कपटता है। ऐसा मुख में कहते राधा नित्य दंत आचार्य मन क्या नवा भजन निर्जन कोई तो कह पे जो हमारा गुरु राधा नित्य जन है, तो राधा नित्य जन जो दर्शन होगा उनका पास हुक्म लेके तो जाना चाहिए। मैं निर्जन भजन करने के लिए जा रहा हूँ, आपको भी वो भी दे गया। राधा नित्य दंत आचार्य मन क्या नवा भजन निर्जन कोई तो, ये भजन कपटता है। वो बोल दिया। वहां पर शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं दिया, बहुत दफे हम लोग सुना, लेकिन वही बात का प्रभु सनातने परम जतने शिक्ष दिल जहा चिंत से सब। हम सनातन गोस्वामी का सिक्का बहुत पढ़ा, सबको बोल दिया जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति वेदा वेद प्रकाश, कृष्ण बोली सही जीव आराधि बहिर्मुख अतः माया तेरे देश संसार। नई बात सुनाइए, हमारा सुना हो गया। और प्रभुपाद और कुछ शास्त्र का प्रमाण नहीं देके वही बात ही बोला, फाउंडेशन नहीं आए। बुक में बोलते हैं, काम दूसरा करता है। जो कृष्ण का नित्य दास है तो कृष्ण के लिए सब कुछ देना चाहिए। प्रैक्टिकल तो नहीं दे रहा है, बुक में बोलते हमारा सुना हो गया, नहीं हुआ।
महापुरुष सनातन गोस्वामी की जो शिक्षा दिया, परम जतन का साथ चिंता करो। यहां पर भी शरणागति जब नहीं आए और शरणागत तो वहां पर प्रवेश ही नहीं कर सकते। इसका भी जरूरत है। कृष्ण कथा दशम स्कंद में बोला, फिर फाउंडेशन करने के लिए कितना कुछ बोलने पड़ा। इसका भी जरूरत है, वो भी कृष्ण कथा ही है। इसलिए यहां पर भगवान को प्रणाम किया। ब्रह्म शब्द है, ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्म न त्रिविध स्मृत। ब्रह्म परमात्मा भगवान। लेकिन गजेंद्र क्या बोला? ब्रह्म परमात्मा का नहीं, कोई देव देवी का नहीं, सर्वशक्तिमान भगवान जो हर एक आदमी रक्षा कर सकते हैं, उनका चरण में मैं शरणागत हूं। यहां पर बोल दिया वासुदेवाय भगवत और वासु को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भूरांग जन्मादि ज्ञानवान मांग प्रबुद्ध वासुदेव स महात्मा सुदुर्लभ। ये कहते गीता में कृष्ण बहु जन्म का बाद ज्ञानवान व्यक्ति मेरा पास शरणागत होता है। पहले समझते मेरा अपना तपस्या से हम ध्यान लगे, अपना हिम्मत ध्यान लगे। आखिर में मालूम होता है उनका जो उनका समान कोई नहीं, उनसे अधिक कोई नहीं हो, उनकी कृपा पर उनको नहीं जा सकता। जो ज्ञान एकदम परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो अब उनका मालूम पड़ता है। बहुरांग जन्मना मनते ज्ञानवान मांग प्रबुद्ध। मांग निर्विशेष निराकार ब्रह्म नहीं, मांग मुझको देखती है। रवि ठाकुर लिखा सीमार माजे असीमित में, देखने में सीमा मालूम होता है, लेकिन सीमा का अंदर में असीम अभिजंत महाशक्ति इनकॉन्सेप्टेबल पावर। देखने में सीमा लेंथ ब्रेथ हाइट के अंदर में है, लेकिन उनका अंदर में असीम अभिजंत महाशक्ति। जो नारायण का जो 5 गुण है उससे भी श्रेष्ठ है कृष्ण। अभिजिंत महाकोटि ब्रह्मांड विक्रम अवतारावली बीजम हतारी सुबुद्धिदाय आत्मरोगनाकर्षित वे कृष्ण किलाद भूटा। विष्णु में अद्भुत रूप से वही है, और ये छोड़ के और गुण है जो और कोई भगवान के स्वरूप में नहीं है। अच्छी भगवान कृपा करने के लिए हर वक्त ही तैयार है, लेकिन हम भगवान की कृपा नहीं चाहते। यह भी हम लोग याद किया, न धनं न जनं न सुंदरी कविताम्ब जगदीश कामे जन्म जन्म श्री भगवता भक्ति रहित बीत। प्रार्थना करो, मैं भगवान का पास धन जन इत्यादि मांगा तो भगवान का क्या दोष है? भगवान को नहीं मांगा, रुपया मांगा और स्त्री पुत्र इत्यादि मांगा। भगवान का तो थोड़ा अपना लड़का के ऊपर इतना सब तो उनका ही शिष्ट प्राणी है, दुर्लभ भाव रहते, तो भगवान ब्रह्मांड सृष्टि किया और कितना प्राणी सृष्टि किया, उसका मेरे जाके भोग करो। भगवान का तो भोग नहीं कर सकता है। अभी 80 लाख जोड़ी भ्रमण का बाद मनुष्य जन्म हुआ। जड़दार नवलक्षानी स्थावर लक्ष विशुद्धि कृम्य रुद्र शंख का पक्षी नंग 10 लक्ष त्रिंशद लक्ष पशु चतुर्लक्षानी मानवा, ये 4 लक्ष मनुष्य जन्म दिया। अभी भगवान सदस्य विवेक दिया,
मनुष्य जन्म दे। अभी तुम सोचो, तुम सत चाहते हो, नित्य चाहते हो ना अनित्य चाहते हो? असत होता है अनित्य और सत है नित्य प्रकाशमान। तुम अनित्य चाहते हो तो फिर या 80 लाख जोड़ी में भ्रमण करो। तो उसको चाहते हो तो बोलो, मैं धन नहीं चाहता हूँ, जौन नहीं चाहता हूँ, पांडित्य नहीं चाहता हूँ, मुक्ति नहीं चाहता हूँ, तो मैं अहित की भक्ति चाहता हूँ। दिल से बोलो। दिल से बोलने के लिए डर लगता है, यदि अभी भगवान आ जाए। भगवान का दिल से बोल दिया, भगवान मैं आपको दे दिया, भगवान मान लिया आ गया, मैं आ गया हूँ, चलो मेरा साथ। नहीं, मेरा तो थोड़ा संसार में कोई काम है, अभी वहाँ पर लड़का बच्चा है तो देखभाल करना है, थोड़ा है, कर्तव्य है, अभी तो नहीं जा सकते। तो किस लिए बोला? बोला इसलिए अभी लड़की का शादी का व्यवस्था करने पड़ेगा। तो लड़की के शादी के व्यवस्था में बहुत रुपया जरूरत है। तो और 10 लाख रुपया तो संग्रह किया और 10 लाख दे दो। झंझट से मुक्त होने के लिए भगवान को बुलाते, भगवान के लिए भगवान को नहीं बुलाते। दिल से बोला अभी भगवान आएगा, कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई देहरादून से आया, कोई चंडीगढ़ से आया, कोई कहाँ से आया, हम लोग का वहाँ पर वो बहुत अभी काम बाकी है। तो क्यों बुलाया आपको? हमको बुलाया किस लिए? ये सब मुसीबत हटा दो। भगवान को दिल से कोई नहीं मांगता, पर मांगने के लिए डर होता है, शायद ले जाए, सबराज हो जाए तो वापस देहरादून जाना मुश्किल हो जाएगी। हैं? वापस चंडीगढ़ में जाना मुश्किल हो जाएगा। दिल से बोलना मुश्किल है। दिल से बोलो। यहाँ पर गजेंद्र जिस प्रकार स्तव कर रहा है, पहले भक्त थे, इसलिए वही स्तव उनका हृदय में प्रकाशित हो गया। एक निमित्त होकर जब समय होता है, कोई दैवी प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म जब निर्वाण हो जाता है, तब उनका अचानक इंद्रद्युम्न महाराज पंडदेशियों जो स्तव करते थे उनको याद आ, और जो मुनि ऋषि नहीं कर सकता, स्फूर्ति हो गया। भगवान का महात्म कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं कर रहा है। आपसे तमाम जितना जगत में जितना जीव है, सब चेतन, जितना देह है, शरीर है, सब चेतन चेतनावत हो गया। मूल चेतन तो भगवान है। भगवान से जैसे ये शरीर है, ये शरीर का अंदर में पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, और सूक्ष्म मौन है, और सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि सूक्ष्म आत्मा है, आत्मा का सूक्ष्म है परमात्मा। इसको हम लोग आलोचना किया। इसलिए उसका भी कारण वही जो कारण है, पुरुषाय आदि बीजाय, सबके का कारण है। परेशाय ब्रह्मादि नाम ईशाय। पुरुषावतार संबंध में जो पूर्व कृष्ण में लिखा है, वो भी हम लोग का आलोचना किया है। विश्व स्त्रीणी रूपानी पुरुषाक्षणी अथो विदु, वहां पर कहते एकस्तु महत् सृष्टि द्वितीय तंत्र सविचन चित सर्वभूत तानी गत्वा भूमिच्यते, लघु भागवत ने लिखा। विष्णु स्त्रीणी रूपानी पुरुषाक्षरी अथवा विदु, सुपुरुषाक्ष कहते। एकस्तु महत् सृष्टि कर्णाध्य महाविष्णु, एक हम बहुत समय, एक हूं बहु हो जाऊंगा। तो अपना निगाह दिया प्रकृति में। प्रकृति ये तो जरा प्रकृति, इसमें तो कोई चेतन शक्ति जब यहाँ पर प्रवेश नहीं करा है तो सृष्टि नहीं हो सकता है। वो चेतन शक्ति वहां पर प्रवेश करा देती। और
कनाति से महाविष्णु। तब सारा प्रकृति क्षुब्ध होके प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होता है। अनंत ब्रह्मांड में अंतर्जामी रूपी एक अंश में प्रवेश किया। अभी आप लोग सुना करो सही, विष्णु अपना पसीना से समुद्र बढ़ा के वहां पर शयन किया। द्वितीय पुरुषावतार और तृतीय पुरुषावतार एक एक ब्रह्मांड का पालन करता अंतर्जामी और एक एक जीव का हृदय में अवस्थान करते, जिनको जोगी लोग देखते अंगुष्ठ प्रविद परमात्मा। वो खेदों से विष्णु आए। ये तीन पुरुष को देखने से अब भोग करने की इच्छा नहीं होगी। भोक्ता ही भगवान है। जब वही पुरुष अवतार का अनुभव होगा तब स्त्री पुरुष पुरुष एक ही है, भगवान है और सब प्रकृति है, कोई भोक्ता नहीं है। तो भोग करने के लिए प्रवृत्ति नहीं रहेगी। ये तीन पुरुष अवतार का ताई गत्वा विमुच्यते, ये तीन पुरुष अवतार का दर्शन होगा तब भोग करने की प्रवृत्ति है। रूप गोस्वामी लिखा है लोगों भगवतामृत में, इसको हम लोग आलोचना किया। उनको ध्यान कर रहा है, वो भी थी वही ध्यान कर रहा है। बहुवचन धीमवेत बहुवचन ध्यान, नमस्कार एक वचन भगवत। ध्यान कर रहा है, किस लिए? ध्यान करने का हम लोग का योग्यता नहीं है। ध्यान कौन कर सकता है? जो अपना को समापन कर दिया भगवान में। सिद्ध पुरुष वो लोग ध्यान कर रहा है। अनंत सिद्ध पुरुष है, एक दो ही नहीं है, उनका बहुत डिग्री है और उसका कोई समापन भगवान का कोई समापन नहीं कर सकता है। वो सबको मैं ध्यान कर रहा हूं जिससे मेरा हृदय में वो मंत्र स्फूर्ति हो जाए। ध्यान कर, गायत्री मंत्र में वो बहुवचन है गायत्री, इसमें भी धीमहि। जो सिद्ध प्राप्त के उनको याद करना और उनकी कृपा प्रार्थना करना। सिर्फ जो हम देखा इसको नहीं, जो नहीं देखा सबको कृपा प्रार्थना करते। शुद्ध भक्त उसका भी बहुत डिग्री है। शांत दश सख वात्सल मधुर रस, मधुर रस भी डिग्री है। वो डिग्री का कोई शेष नहीं है। वही भगवान का आस्वादन करके कोई शेष नहीं कर सकता है। इसलिए उनको मैं ध्यान कर रहा हूं। वही भगवान में विश्व है। भगवान का बाहर कुछ नहीं है। वही भगवान से विश्व है, वही भगवान की द्वारा विश्व है और भगवान स्वयं विश्व है। विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमः। विश्व भगवान है, भगवान की शक्ति का प्रकाश है। भगवान का शक्ति का प्रकाश वो भगवान ही है। एक अंश हूं, शक्ति शक्तिमान के लिए रहेगा। ये विश्व भी भगवान है। जितना है रुद्र, रुद्र जितना है नारायण से ही आया है। ब्रह्मरुद्र देवता हो। और कहते वो रुद्र भी नारायण है, शुक्र भी नारायण है, वो विब्रह्मा भी नारायण है, सबको नारायण बोल रहा है। समझते होगा जो अस्मात् परस्मात्, जितना कारण का जो यहाँ पर देखते हैं इससे अलग है। बहुत कारण का जो हम लोग देख रहा है। एक घर के अंदर में घाट है, वो घाट कैसे बना? घाट बना वृत्ति का है, उपादान कारण। दंड चक्र है, निमित्त कारण। कुंभकार है, मूल कारण देखा जाता है, लेकिन उसका भी कारण है।
ये जो है इसका जो कारण से अलग है, स्वयंभू है। भगवान तो है स्वयंभू, वेद नारायण साक्षात स्वयंभू श्रुव। वो स्वयंभू शब्द रखते यहाँ टीकाकार लिखा, राम कृष्ण आदि को उद्देश्य किया, स्वयं प्रकाशित होता है शरणागत के हृदय में। मैं उनके पास शरणागत हो रहा हूं, सब कोई का कारण, यही जो कारण का जो बताया उससे अलग जो स्वयंभू। और फिर उसको व्याख्या में बोला, ब्रह्म का दिन में सृष्टि होता है, ब्रह्म का रात्रि में नाश होता है। दिन में अभिव्यक्त हो गया, कितना प्राणी है आप उसको गिनती नहीं कर सकता है, कितना प्राणी विचित्रता है, सब प्रकाशित हो गया, व्यक्त हो गया। रात में खंड प्रलय होता है, सब नाश हो जाता है ब्रह्म का रात में। भगवान उनको निरपेक्ष रूप से साक्षी रूप से दर्शन करते, प्रकाशक का प्रकाशक है, सब कोई का कारण भगवान है। वही राम कृष्ण जो बोला सब कोई का कारण है, उनका चरण में मैं शरणागत हो रहा हूं, उन्होंने मुझे रक्षा करे। कोई स्थान पर प्रणाम किया, कोई के शरणागत हुआ, कोई स्थान पर उनको प्रार्थना किया मुझे रक्षा करे। प्रकाशक का प्रकाशक है, साक्षी रूप से रहते। भगवान सब देखता है, सब जानता है, लेकिन हम लोग भगवान का संबंध में कोई आकिल नहीं है। जब चैलेंजिंग मूड से जाते तो नहीं मालूम होता है, भगवान को देख नहीं पाते हैं। कहते भगवान इतना आदमी मर गया, इतना कितना लाखों आदमी मर गया भूचालन में, भगवान देखता नहीं। भगवान सब देखता है, सब प्राणी खत्म होने से रात में 1,00,000 आदमी क्या है, सब प्राणी खत्म होने से भगवान साक्षी रूप से देखता है। किस लिए देखता है? कोई मरता ही नहीं, कोई जीव का आत्मा मरता ही नहीं, उसका जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है। लेकिन मेरा विमुख होके वो संसार मांगा, माया में वशीभूत होकर वो ऐसे देख रहा है, मेरा जन्म हुआ, मैं थोड़ा दिन रहा, मर गया, ऐसा लाखों लाखों साल घूम रहा है। तो मैं क्या करूं? मेरा शरणागत होने से मैं उसको उद्धार कर सकता हूं। मैं जीवों का स्वतंत्र में हस्तक्षेप नहीं करता हूं। जब जबरदस्ती हस्तक्षेप करे तो वो चेतन जड़ पदार्थ हो जाएगा। जड़ पदार्थ होने से उनका क्या फायदा होगा? जैसे एक उदाहरण गुरु महाराज ने दिया, अभी एक व्यक्ति, उनका कोई अभाव नहीं है, काफी रुपया है, सब कुछ है, स्त्री उसका अधीन नहीं है, इसलिए उनका बारस अशांति है। तो उनका एक दोस्त है मैजिशियन, उनका बस हो गया, तुम मेरा कुछ, तुम तो सबको मैजिक दिखाते हो, मंत्र जानते हो, मेरा दोस्त हो, देखिए भगवान की कृपा से मेरा सब कुछ है, स्त्री मेरा अद्भुत, यही तरफ मुश्किल है, तो स्त्री जैसे वशीभूत हो जाए ऐसा कुछ कर, हाँ हो जाएगा। जो मैं बोलता हूं जैसे स्त्री करे, ठीक है, मैजिशियन स्टिक ले लो, जैसा तुम बोलोगे ऐसे करेगा। हाँ तो आप तो हमारा भाई स्टिक लेके घर में गया, स्त्री को देख के इधर आ, यहाँ बैठ गया, उधर जा, उधर जहाँ जो इच्छा कर रहा है। थोड़ा वक्त करने के बाद मालूम हुआ ये पुतली का माफिक हो गया, सुख नहीं हो रहा, केतन धर्म नष्ट हो गया, पुतली को नाचाने से जैसा होता है ऐसा हुआ। स्वतंत्रता रहेगा,
और स्वतंत्र रह के स्वेच्छा से सेवा करे तो सुख होता है। ये क्या है? भगवान की बेवकूफ है, सब जीवों को एकदम पुतली बना देगा, इसलिए उनको स्वतंत्रता पर नष्ट नहीं कर। वो समझाते हैं, अंतर्जामी रूप से समझाते हैं, स्वयं आते हैं समझाते हैं और भक्तों को भेज देता है। इस समझ के इच्छा से भगवान का शरणागत हो जाए, इच्छा से। स्वतंत्र को नाश नहीं करते, नाश करने से तो उनकी सत्ता ही नाश हो गया, उसे spiritual spark, atomic spark is deprived, and also Supreme Lord is deprived from this foolishness. We cannot do this. So he always never interferes in the native independence of any sentient being of this world. He is giving impetus. स्वेच्छा में शरणागत हो जाओ, by your own willingness to take shelter to me. Sadly, इसलिए वो ये लोग अशरणागत होकर घूम रहा है, मैं साक्षी रूप से देख रहा हूँ, फल को नियंत्रण कर रहा हूँ। एक ही 1000 लाख क्या है, अनंत जीव मर गया, उसमें क्या होता? मर गया क्या? मर गया तो आत्मा मर गया, आत्मा तो नित्य है, कौन मर गया? वो ऐसे समझता है माया को उठा लेंगे, कुछ भी नहीं है। तस्मादिदं जगत् अशेषम् असत्स्वरूपम् स्वप्नाववस्थादूषणं कुरुदुःख दुःखम तद् नित्य शोभोदरामनद्य मायादुद्दुज सदैव आदि ब्रह्मा जी का उक्ति है, तो पहले आप लोग सुना। इसलिए वही सही परात्पर प्रकाशक का प्रकाशक वो हमको रक्षा करे। अभी काले न पंचत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पारिषु सर्वहेतुषु तवस्तदासीद गहरं गभीर जस्तस्य पार अभी विराजते भी। यहाँ पर फिर कहते ब्रह्मा का दिन में सृष्टि होता है। दिन ब्रह्मा का एक कल्प आप गणना नहीं कर सकता है। दिन अभी तो सप्तम मंडंतर चल रहा है और 7 मंडर बाकी है ब्रह्मा का दिन से खत्म होने के लिए, तो कब खत्म होगा क्या मालूम। एक दिन और ब्रह्मा के एक रात्रि उसी प्रकार है। लेकिन जब ब्रह्मा का आयु भी खत्म हो जाता है, ईश्वर का दिन रात लेके 365 दिन में ब्रह्मा का 1 साल होता है। इस प्रकार 100 साल आयु जो ब्रह्मा भी खत्म हो जाता है, लोकपाल भी खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। काल बसत सकल कारण लोकपाल संपूर्ण विनाश पत्र होले दुर्वगाज्य गभीरतम मात्र वर्तमान जे विभु एवं भूततम राशिर परे पारे विराजमान छिलेन, आमी ताहार आश्रय ग्रहण करी। किसका आश्रय ग्रहण कर रहा है? काल बसत जितना कारण है, सामान तमाम कारण, और जितना लोकपाल है, सब नाश हो गया। महाप्रलय, यूनिवर्सल टोटल डिसोल्यूशन, annihilation of the whole Brahmanda, all the infinite Brahmandas. क्या रहेगा? Holiness and darkness, deep darkness, और कुछ भी तुम अंधकार है, और कुछ भी उसका उस पार में जो रहते तमाम ब्रह्मांड नाश होने से उसका चरण में मैं शरण दूं। भागवत लिखा वेदव्यास मुनि, चतुश्लोकी भागवत दिया ना, चतुश्लोकी भागवत लेके ध्यान किया तो नारद की कृपा से 18 श्लोक लिखा। चतुश्लोकी भागवत मूल है। वहां पर क्या लिखा? अहमेव आसुरेवाग्रे नन्नज्जत सदसद पर परसो जदित जो अवशित सोअस्मि अहम। अभी देखिए, सृष्टि के पहले मैं था। I was there, I existed before the creation.
आई मीन्स पर्सनलिटी। अहम, अहम शब्द का अर्थ दिया वो हमारा प्रभुपाद कुछ कृष्ण और उनका कृष्ण का पार्श्व धाम सब लेके जो हम लीला चिंता कर रहा है वही अहम है। अहम वो कभी नाश नहीं होता है। शिष्ट का पहले मैं था, मैं था का मतलब मेरा पार्षदों को लेकर धाम पर लेकर सब लेकर, पार्षद छोड़ के नहीं होता है वो अहम। उसको व्याख्या किया हुआ सृष्टि का पहले मैं था, सृष्टि होने का बाद में मैं उनके अंदर में हूं, सृष्टि नाश होने का बाद भी मैं अवश्य रहूंगा। आम देख दिया है उसका चरण में मछा लो। आधी सामना में मृत्यु आए, एक मुहूर्त का बाद मृत्यु हो जाएगा, उससे जो रक्षा कर सकता है इसी प्रकार परमेश्वर जाए, ईश्वर की ईश्वर परमेश्वर उनके चरण में शरण हो गया। तो देवती का चरण में नहीं दुए तो साप आ गई है जो कुछ है। उसका बाद इस तक हम लोग आलोचना किया। न जश देवा ऋषय पदम विदु जंतु पुर को और होती गंत मिरितम तथा नटसाकृति भी विचेष्ट तो द्रत्यानुकमन संभावतु। बहुत सुंदर बात है। समय हो गया।